नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अरविंद सोलानिया, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय श्री गंगानगर आज आपको विवाह नामक संस्कार के बारे में बताऊंगा, जिसे 16 संस्कारों के अंतर्गत मान्यता प्रदान की गई है। हिंदू समाज का सबसे महत्वपूर्ण संस्कार माना गया है। इसकी महत्ता वर्तमान समय में भी प्रचलित है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम का प्रारंभ विवाह नामक संस्कार के द्वारा ही प्रारंभ होता है। विवाह का शाब्दिक अर्थ है वधू को वर के घर ले जाना या पहुंचाना। हिंदू समाज में इसे एक पवित्र धार्मिक संस्था के रूप में मान्यता प्रदान की गई है, जिसका उद्देश्य है पति और पत्नी के सहयोग से विभिन्न पुरुषार्थों को पूरा करना। जब समाज में 3 ऋणों का सिद्धांत लोकप्रिय हुआ, तब विवाह संस्कार को और अधिक मान्यता और पवित्रता प्रदान हुई, क्योंकि बिना इसके व्यक्ति पितृ ऋण से मुक्त नहीं हो सकता था। विवाह को एक अनिवार्य संस्कार बताया गया, जिसे संपन्न करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए धार्मिक और सामाजिक बाध्यता मानी गई। सभी वर्गों के लिए व वर्णों के लिए इसे करना आवश्यक माना गया। हिंदू धर्मशास्त्रों में विवाह के मुख्यतः 8 प्रकार माने गए हैं: ब्रह्म विवाह, देव, आश्र, प्रजापात्य, आसुर, गांधर्व, राक्षस और पिशाच। हम सर्वप्रथम बात करेंगे ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह विवाह का सर्वोत्तम प्रकार माना गया है, जिसमें पिता सावधानी पूर्वक वेदज्ञ एवं शीलवान वर का चयन करने के बाद उसे अपने घर बुलाता है तथा उसकी पूजा करके वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित अपनी कन्या को उसे प्रदान करता है। इस अवसर पर वह अपनी कन्या को कुछ उपहार भी प्रदान करता है, किंतु ये उपहार एक औपचारिक मात्र थे, न कि इनकी कोई बाध्यता थी। यह भी आज सर्वाधिक प्रचलित विवाह का प्रकार है। अन्य विवाह है देव विवाह। इस विवाह के अंतर्गत कन्या का पिता एक यज्ञ का आयोजन करता था, जिसमें बहुत से पुरोहितों को आमंत्रित किया जाता था। जो पुरोहित यज्ञ का अनुष्ठान विधि पूर्वक कर लेता था, उसी के साथ अपनी कन्या का विवाह व्यक्ति कर देता था। चूँकि यह विवाह देवताओं के लिए यज्ञ किए जाते समय संपन्न होता था, अतः इसे देव विवाह की संज्ञा भी दी जाती है। अब हम बात करेंगे आश्र। इस विवाह में कन्या के पिता वर को कन्या प्रदान करने के बदले में एक जोड़ी गाय व बैल प्राप्त करता था, ताकि वह याज्ञिक क्रियाएं संपन्न करा सके। यह विवाह मुख्यतः पुरोहितों परिवार में ही प्रचलित था। अलटकेर महोदय का मानना है कि वर द्वारा कन्या के पिता को दिया गए बैल व गाय को कन्या मूल्य मानते हुए इसे आसुर विवाह का परिष्कृत अवशेष माना है, किंतु हिंदू शास्त्रकारों में इसे कन्या मूल्य नहीं मानते। मनुस्मृति के टीकाकार कुलुक भट्ट का कहना है कि यह उपहार मुख्यतः धार्मिक था, न कि इसके पीछे कन्या की बिक्री का कोई इरादा था। अन्य विवाह है प्रजापात्य। इस विवाह के अंतर्गत कन्या के पिता वर को कन्या प्रदान करते हुए यह आदेश देता था कि दोनों साथ साथ मिलकर सामाजिक और धार्मिक कर्तव्यों का निर्वाह करें। पिता वर से इसके लिए एक प्रकार की वचनबद्धता प्राप्त कर लेता था। दोनों जीवन भर साथ रहें, उनका संबंध विच्छेद ना हो और वे मिलकर परिवार एवं समाज की उन्नति करें। यह विवाह स्वरूप में ब्रह्म जैसा ही था। इसी कारण वशिष्ठ महोदय आदि प्रारंभिक सूत्रकारों ने इस विवाह का उल्लेख नहीं किया। लगता है कि इस विवाह के प्रकार की संख्या 8 करने से उद्देश्य से इसका विधान किया गया था। अब हम बात करेंगे आसुर विवाह। इसमें कन्या का पिता अथवा उसका संबंधी धन देकर कन्या का विवाह करते थे। इसके अंतर्गत कन्या का पिता या उसका संबंधी धन लेकर कन्या का विवाह करते थे। वह एक प्रकार से कन्या की बिक्री ही थी। मनुस्मृति में इसका विवरण इस प्रकार दिया है कि जहाँ वर कन्या के संबंधियों को अथवा स्वयं कन्या को धन देकर स्वेच्छा से उसे ग्रहण करे, वह आसुर विवाह कहलाता था। इस प्रकार आसुर विवाह में मुख्य विचार धन का ही था। स्मृतिकारों ने इसकी निंदा की है। मनुस्मृति के अनुसार कन्या के विद्वान पिता को अल्प धन भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। यदि लोभवश वह धन लेता है
तो वह संतान विक्रेता है। इस प्रकार हिंदू धर्मशास्त्रों में आसुर विवाह की आलोचना की गई है और उसे पाप का भागी माना गया है। किंतु इस विवाह की निंदा के बावजूद भारत के कुछ परिवारों में इसका प्रचलन रहा, जो आज भी सीमित रूप से देखा जाता है। अब हम बात करेंगे गांधर्व विवाह। यह प्रेम विवाह था जिसमें माता पिता की इच्छा के बिना ही वर व कन्या एक दूसरे के गुणों पर मोहित होकर अपना विवाह कर लेते थे। मनुस्मृति में इसकी परिभाषा इस प्रकार की है कि जहाँ वर तथा कन्या स्वेच्छा से परस्पर मिलते हैं और कामवश उनमें मैथुन संबंध स्थापित हो जाते हैं, वहाँ गांधर्व विवाह होता है। चूँकि यह विवाह मुख्यतः गांधर्व जाति के लोगों में ही प्रचलित था, इसलिए इसे गांधर्व विवाह की संज्ञा दी गई है। भारत की राजपूत जातियों में यह सर्वाधिक प्रचलित रहा है। महाभारत में भी इसे सर्वोत्तम विवाह बताया गया है। अब हम बात करेंगे राक्षस विवाह। इसमें बलपूर्वक कन्या का अपहरण कर उसके साथ विवाह किया जाता है। मनुस्मृति के अनुसार कन्या पक्ष वालों की हत्या कर, घायल कर, उनके घरों को गिराकर रोती चिल्लाती हुई कन्या को बलपूर्वक उठा लाना और उसके साथ विवाह करना ही राक्षस विवाह है। क्रूरता के कारण ही इस विवाह को राक्षस विवाह कहा गया है। इस विवाह की प्राचीनता प्राग ऐतिहासिक युग तक भी जाती है, जबकि कन्या को युद्ध का मूल्य समझा जाता था। यह विवाह प्राचीन काल की युद्धकर्मी जातियों में विशेष रूप से प्रचलित था। अब हम बात करेंगे पेशाच विवाह। यह विवाह निकृष्ट शैली का विवाह था, जिसमें की आलोचना सभी शास्त्रकारों ने की है। इसमें वर छल व कपट से कन्या के शरीर पर अधिकार कर लेता था। मनु के अनुसार अचेत, सोती हुई, पागल अथवा मंदबुद्धि कन्या के साथ जब व्यक्ति संभोग करता था, तब यह पेशाच विवाह होता था। याज्ञवल्क्य के छल के द्वारा कन्या के साथ विवाह को पेशाच की संज्ञा देते हैं। इस प्रकार इस विवाह की आलोचना सभी हिंदू शास्त्रकारों ने की है। भारतीय हिंदू धर्मशास्त्रों में मुख्यतः 8 प्रकार के विवाह को मान्यता प्रदान की है। अब हम इसके अतिरिक्त कुछ विवाहों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे अनुलोम व प्रतिलोम विवाह। प्राचीन हिंदू समाज में अनुलोम व प्रतिलोम विवाह का भी प्रचलन था। अनुलोम विवाह में उच्च वर्ण का व्यक्ति अपने ठीक नीचे के वर्ण की कन्या के साथ विवाह करता था। वैदिक समाज में इस प्रकार के विवाह प्राय हुआ करते थे, क्योंकि वर्ण व्यवस्था के बंधन इतने कठोर नहीं थे। अनेक ब्राह्मण ऋषियों के विवाह क्षत्रिय कन्याओं के साथ हुए थे। याज्ञवल्क्य के अनुसार अनुलोम में ब्राह्मण 3, क्षत्रिय 2 और वैश्य मात्र 1 वर्ण की कन्याओं के साथ ही विवाह कर सकता था। ऐतिहासिक काल में भी इस प्रकार के विवाहों के उदाहरण देखने को मिलते हैं। शुंग शासक अग्निमित्र की पत्नी मालविका क्षत्रिय कन्या थी। प्रतिलोम विवाह के अंतर्गत उच्च वर्ण की कन्या का विवाह निम्न वर्ण के व्यक्ति के साथ होता था। इस प्रकार के विवाहों को निंदनीय माना जाता था तथा समाज में इनका बहुत कम प्रचलन था। प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न संतान को निकृष्ट और अछूत माना जाता था। मनु ने ब्राह्मणों से उत्पन्न क्षत्रिय पुत्र को सत, क्षत्रिया से उत्पन्न वैश्य पुत्र को मागध और ब्राह्मण से उत्पन्न वैश्य पुत्र को मगध कहा है। ऐसे पितरों को घृणित और निकृष्ट माना गया है। हिंदू शास्त्रकारों ने निम्न वर्ण के व्यक्ति को अपने से उच्च वर्ण की कन्या के साथ विवाह की अनुमति प्रदान नहीं की है। अब हम बात करेंगे सवर्ण और अंतर्वर्ण विवाह। हिंदू समाज में सवर्ण तथा अंतर्वर्ण विवाहों का भी प्रचलन रहा है। धर्मशास्त्रों की मान्यता है कि व्यक्ति को अपने ही वर्ण तथा जाति में विवाह करना चाहिए। इससे लौकिक एवं पारलौकिक सुख की प्राप्ति होती है तथा अच्छी संतानें उत्पन्न होती हैं। समान गोत्र तथा पिंडों में विवाह करना वर्जित था। गोत्र का मूल अर्थ गौशाला था, जो बाद में वंश अथवा कुल का बोधक बन गया। किसी परिवार के गोत्र का नामकरण उसके आदि पुरुष अथवा आदि संस्थापक के रूप में किया जाता था। यह शब्द ऋषि पूर्वजों के नाम से संबंध हो गया। सैपंड विवाह से तात्पर्य है उन दो व्यक्तियों से विवाह
जिनका शरीर समान रक्त से बहता है। शास्त्रकारों ने पिता पक्ष के साथ तथा कन्या पक्ष की 5 पीढ़ियों तक के सैपिंड संबंधों को निषेध किया है। हम बात करेंगे नियोग प्रथा। प्राचीन समाज में प्राचीन काल में भारत में नियोग प्रथा का प्रचलन था, जिसके अंतर्गत पति विहीन स्त्रियां पुत्र प्राप्ति की इच्छा से पर पुरुष के साथ संबंध स्थापित करती थी। नियोग के लिए स्त्री का देवर या अन्य कोई सैपिंड अथवा सैगोत्र व्यक्ति अधिकारी होता था। कभी कभी पति के बीमार अथवा नपुंसक होने की दशा में भी इस प्रकार के संबंध स्थापित किए जाते थे। इस प्रकार जो पुत्र उत्पन्न होता था उसे मृतक पिता का क्षेत्रज पुत्र माना जाता था तथा वह अपने पिता की संपत्ति का पूर्ण अधिकारी था। नियोग प्रथा अत्यंत कठोर प्रतिबंधों के साथ ही मान्यता दी गई थी। मनु स्मृति ने इसे पशु धर्म के समान संज्ञा दी है। बृहस्पति ने भी इसे निषिद्ध माना है। अब हम बात करेंगे संबंध विच्छेद और तलाक। हिंदू विवाह एक पवित्र धार्मिक संस्कार माना गया है, जिसे शर्तपूर्वक समाप्त नहीं किया जा सकता। प्राचीन धर्मशास्त्रियों और विचारक कुछ अप्रिय परिस्थितियों में पति पत्नी के संबंधों को तोड़ने की मान्यता प्रदान करते हैं। बौधायन ने बंधाए केवल कन्या उत्पन्न करने वाली तथा जिसकी संतान जीवित नहीं रहती हो, ऐसी पत्नी को छोड़कर पुरुष को दूसरा विवाह करने का आदेश देता है, किंतु इस दशा में भी उसे पहली पत्नी के निर्वाह की पूरी व्यवस्था करनी होती थी। पति के नपुंसक अथवा प्रवासी राजद्रोही होने की स्थिति में ही पत्नी उसका परित्याग कर सकती थी। नारद के अनुसार 5 प्रकार की आपत्तियों में स्त्री अपने पति को छोड़कर दूसरा विवाह करने की अधिकारी थी। नष्ट हो जाने पर, मृत हो जाने पर, सन्यासी हो जाने पर, नपुंसक हो जाने पर या पतित हो जाने पर। पाराशर ने भी इसका समर्थन किया है। प्राचीन शास्त्रों में तलाक संबंधी जो विचार मिलते हैं उनमें स्त्री की अपेक्षा पुरुष को अधिक अधिकार दिए गए हैं। स्मृतिकार नारी स्वतंत्रता के विरोधी थे। उन्होंने प्रत्येक दशा में पत्नी को पति के साथ रहने और उसकी सेवा करने का विधान प्रस्तुत किया था। पति का त्याग करने वाली स्त्री की कूट आलोचना की गई है। मनु ने यह व्यवस्था दी है कि पति के दुराचारी, कामी अथवा गुणविहीन होने की स्थिति में भी पत्नी का ही धर्म है कि वह देवताओं के समान मानते हुए अपने पति की पूजा करे। पाराशर के अनुसार दरिद्रता, बीमारी होने पर भी स्त्री को अपने पति का अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राचीन हिंदू धर्मशास्त्रों ने मुख्यतः 8 प्रकार के विवाह को मान्यता प्रदान दी है। धन्यवाद।